सभी युवा शक्ति को मैं विकास वर्धन नमस्कार करता हूं और वर्धन मंत्रा संस्थान मोबिशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ मैं मुखर्जी नगर नई दिल्ली से जुड़ रहा हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न या फिर आप कह लीजिए बिंदुओं को, टॉपिक को आपके साथ मैं प्रतिदिन की तरह आज चर्चा करूंगा। तो आइए, आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने वर्धन मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स और बाकी के जो मेरे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए जाएं वो आपको मिलते रहें। साथ ही आप यूट्यूब चैनल के बेल आइकॉन को हिट करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए, समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स के साथ। और हम मेरा पहला जो बिंदु है, पॉइंट है, करंट अफेयर है, वो है कि डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के सिचुएशन में, एक परिस्थिति में डीआरडीओ ने काफ़ी कुछ रोल निभाया है, चाहे वो ऑक्सीजन से संबंधित हो या फिर आपने एक DG2 करके एक उसने पाउडर बनाई है जिससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है अपने आप उस पाउडर से। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है वनडे एग्ज़ाम में, BPSC या JPSC से संबंधित एग्ज़ामों में एक लाइन में ये पूछ देता है कि DRDO के या फिर इस तरह के संगठन से संबंधित के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो जी सतीश रेड्डी आपके वर्तमान DRDO के अध्यक्ष हैं, राइट। इसको याद कर लेंगे आप। जी सतीश रेड्डी DRDO के यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। अभी DRDO ने लखनऊ, दिल्ली, इंदौर, इस तरह से कई शहरों में कोविड आइसोलेशन सेंटर की स्थापना की है। सो इनका रोल भारत में बहुत है। यह न केवल अस्त्र शस्त्र के रिसर्च कर रहा है बल्कि हेल्थ में भी इसने अपना काफ़ी अहम रोल निभाया है। तो जी सतीश रेड्डी वर्तमान अध्यक्ष ऑफ DRDO, राइट। अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिंदु है पर्यावरण से संबंधित, और पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो बिंदु है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य क्रमशः कौन कौन है। तो सर्वाधिक वनावरण और प्रतिशत पे ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज की बात की गई है, किलोमीटर स्क्वायर की बात नहीं की गई है। तो ये जो वन से संबंधित, वन आवरण, वृक्षारोपण के से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हर एक 2 साल पे एक रिपोर्ट पर्यावरण एवं मंत्रालय के द्वारा प्रदर्शित की जाती है और उसमें आप 2 साल पे आती है, उसको कहते हैं वनारोपण रिपोर्ट, जिसमें कि 2019 में ये रिपोर्ट आई थी, 16वीं रिपोर्ट थी वो। उसमें हम देखते हैं कि मिजोरम स्टेट जो पूर्वांचल का है उसमें सबसे अधिक 85.41% मिजोरम में वृक्षारोपण वनावरण प्रतिशत है। उसके बाद दूसरा स्टेट फिर से एक बार पूर्वोत्तर राज्यों का ही है, वो है 79% अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा भी वनावरण प्रतिशत जो है वो मेघालय का है 76%। यानी कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये भारत के 3 ऐसे प्रथम राज्य हैं जहाँ पे वनावरण प्रतिशत सबसे अधिक है, राइट। अब आते हैं तीसरा एक प्रश्न देख रहे हैं, तो इसको देखिए आप।
ठीक। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कच्चा तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन में, पेट्रोलियम, ये भी प्रश्न आते रहते हैं इस तरह से कि कच्चा तेल के उत्पादन में, कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो विश्व में प्रथम स्थान पेट्रोलियम के उत्पादन में अमेरिका का है। अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जहां पे पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। हालांकि आप ये भ्रम में रहेंगे कि अमेरिका कैसे हो सकता है, गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देशों का नाम आना चाहिए, बट ये भ्रम की स्थिति आपके प्रश्नों के साथ भी हो जाती है। तो लेकिन जो डेटा है, जो सच्चाई है वो है कि विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन में अमेरिका का स्थान प्रथम है। उसी प्रकार भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का स्थान पहला है। ओके, तो ये हमारा तीसरा करंट अफेयर्स रहा आज का। चौथे करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। चौथे करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। चौथे करंट अफेयर्स में देख रहे हैं, अच्छा कैंसिल, इंदिरा गांधी, सॉरी, इंदिरा वन मितान योजना। एक क्वेश्चन आपके किसी भी वनडे एग्जाम या पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, जो योजना से संबंधित होती है। तो चौथा मेरी जो योजना से संबंधित तथ्य है वो है कि इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। हालांकि ये वन से, आप देख रहे हैं कि वन से संबंधित ये योजना है। ये योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। ओके, सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित था। आगे देखते हैं अगले बिंदु की ओर। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं, उसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत की पूर्व एसबीआई डायरेक्टर को बनाया गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अंशुला कांत। अंशुला कांत को विश्व बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, वर्तमान में वो हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आरोही पंडित अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट हैं। पहली महिला पायलट कौन है? जो अटलांटिक महासागर को जिन्होंने पार किया। अटलांटिक महासागर यूरोप और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच जो महासागर है उसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है अपने यहाँ। तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। भारत का पहला राज्य है, राइट। तो ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि 1968, 1986 और 1986 दूसरा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। उसके बाद लगभग ये तीसरा राष्ट्रीय नीति है, लगभग 35-36 साल के बाद कि शिक्षा पद्धति को चेंज किया जा रहा है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के की अध्यक्षता किसने की या किसके अंतर्गत बनाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष थे
कस्तूरी रंगन, ये इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनके अंतर्गत में इसे बनाया गया था। आगे आइए, आगे देखते हैं। अगले पेज की ओर, अगले बिंदु की ओर। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कि हम सब की हरित पथ ऐप किस मंत्रालय के द्वारा हरित पथ ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया ऐप है। तो हरित पथ ऐप केंद्रीय मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी सेंट्रल मिनिस्टर रोड के हैं, उनके द्वारा जारी किया गया। और यह राष्ट्रीय राजमार्गों पर ये भी पर्यावरण को लेके, सेंसर को लेके, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किया गया है, क्योंकि वृक्षारोपण तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर की जाती है, बट उसका सही समुचित ढंग से देखभाल नहीं किया जाता, जिसके कारण जो वृक्ष जो लगाए जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसी के लिए एक हरित ऐप जारी किया गया है, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इसके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक संयुक्त युद्धाभ्यास से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी भी संभावना हमेशा रहती है कि कौन सा संयुक्त अभ्यास किसके साथ किया गया है। तो इसमें अगले पॉइंट में देखते हैं सी गार्जियन एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सी गार्जियन एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो सी गार्जियन एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2020 में आयोजित किया गया था। यह चीन और पाकिस्तान के मध्य ये संयुक्त अभ्यास किया गया था। और ये एक थल संयुक्त अभ्यास है, थल सेना का संयुक्त अभ्यास है, और जिसे भारत के पश्चिम तट पर पूरा किया गया, राइट, मतलब पश्चिम राजस्थान के साइड में किया गया। अब अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। समितियों से भी संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी से संबंधित एक नया मैंने प्रवन सेन समिति का गठन सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए किया गया है। प्रवन सेन समिति के अध्यक्ष प्रवन सेन है, और इसका गठन जो है सरकारी आंकड़ों से छेड़छाड़ रोकने के लिए किया गया है। बहुत सारे सरकारी आंकड़े होते हैं जो सत्य नहीं होते हैं, इस सरकार के प्रेशर में उसको सही गलत अपने फ़ायदा अनुसार बना दिया जाता है। तो उसको रोकने के लिए प्रवन सेन समिति का गठन किया गया है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जिसमें देख रहे हैं कि 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। अभी का युग जो है टेक्नोलॉजी का है, तकनीक का है। उसमें हम देखते हैं कि डिजिटल भारत की अवधारणा पेश की गई है। तो 15वां जो भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 है, इसका आयोजन 19-20 जनवरी 2021 को किया गया। उद्घाटनकर्ता जो थे वो श्री रविशंकर प्रसाद हैं, जो संचार मंत्री हैं। और सम्मेलन का विषय है आत्मनिर्भर भारत एक दशक की शुरुआत। आत्मनिर्भर भारत एक दशक यानी 2020 से लेकर 30 तक के लिए एक दशक की शुरुआत। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है झारखंड के लिए, जबकि झारखंड
PCS होने वाली है, आयोजित हो जाएगी। बिंदु है कि प्राज्ञम, राइट, प्राज्ञम एक ऐप है, प्राज्ञम एक ऐप है जिसको विकसित किया गया है कोविड-19 के एरा में। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्राज्ञम ऐप को किस स्टेट ने विकसित किया है। तो प्राज्ञम ऐप को झारखंड राज्य सरकार ने विकसित किया है। झारखंड राज्य सरकार ने इसे विकसित किया है कोविड-19 के मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ये हमारा अंतिम आज का करंट अफेयर्स था। इस प्रकार अगर इसके साथ ही आज का जो करंट अफेयर का सेशन है यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको आगे भी इस तरह के करंट अफेयर्स प्राप्त करने हैं तो आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय युवा शक्ति, धन्यवाद।